हरिओम। ये बताओ, क्या सुनाना है और क्या सुनोगे भाई के लोग? हाँ, अब आवाज बंद हो गई। ये बताओ, तुम लोगों को जो सुनना है वो तो हमें सुनाना नहीं है, और जो हमको सुनाना है वो तुम्हें सुनना नहीं है। कैसे बात मेल खाएगी? बहुत भारी झगड़ा है। हर व्यक्ति के अंतःकरण में बड़ी भारी कल्पनाएं हैं। हर आदमी कुछ चाहता है और वहां जाता है लेने जहां वो चीज नहीं मिलती। झगड़ा इतना है, जहां मिलती है वहां वो जाना नहीं चाहता। बात बने तो बने, कैसे बने? सबका मूल कारण है परमात्मा। करीब करीब ये तो हर स्तर के आदमी जानते ही हैं। परमात्मा सुख का दाता है, दुख का दाता है, बुराई का दाता है, भलाई का दाता है, सब देने वाला है। लेकिन ये वितक क्रम बैठ नहीं पाता, ये एडजस्टिंग नहीं हो पाती। हर आदमी इस पर निर्णय नहीं ले पाता। किसी को धन की कल्पना है, किसी को मकान की कल्पना है, किसी को अन्य और वस्तुओं की कल्पना है, किसी को आसन की कल्पना है, किसी को बसन की कल्पना है। कल्पना ही कल्पनाओं में आदमी व्यस्त है। और यहाँ महात्मा लोग वेद शास्त्र पुराण आप्त पुरुषों की वाणियां ठीक उल्टा बताती हैं। कहती है कल्पना का त्याग करो, इच्छा का त्याग करो, अनपेक्ष हो जाओ, अनारंभ हो जाओ, अनिकेत हो जाओ। और जब तुम कल्पना का त्याग कर दोगे तो फिर तुम्हें परमात्मा मिलेगा। और जब परमात्मा सब चीजों को देने वाला मिल जाएगा तो कल्पनाओं का कोई त्याग नहीं करता। कैसे बात बैठे? ऐसे तो हम रोज कथा सुनेंगे। एक बहुत बड़े सेठ थे, एक मंदिर में हमेशा भागवत की कथा होती थी और रोज नित्य नियम से कथा सुनने जाते थे। और 1 घंटा पंडित कथा कहता था, जब तक कथा शुरू हो बैठ जाए और जब तक समाप्त न हो तब तक उठता नहीं। बहुत ही नियमीपन सेठ था, श्रोता। दुकान से आके कथा में बैठ गए, नाती को वहां बैठाया आया। इतने में एक बहुत बड़ा जमींदार आ गया और उसके यहाँ शादी पड़ी थी, तो बहुत कुछ ज्यादा सामान लेना था। सेठ से परिचित था। लड़के से बोला, सेठ कहाँ है? कहा? बोलो तो सब कथा सुनने गए। अरे गए, जल्दी बुला। जानते हो गरम दल के होते हैं किसान आदमी, 4 महीना गर्मी, 4 महीना वर्षा,
और 4 महीना ठंडी में ठुटुर ठुटुर के उत्तेजित नेचर के बन जाते हैं, सहन नहीं कर पाते, थोड़ा तेज बोलते हैं, थोड़ी देर में गर्म हो जाते हैं, हो सकता है कि थोड़ा उल्टा पुल्टी कभी कह देते हैं। तो लड़के को भगाया, सेठ के कान में कहा, सेठ जी बहुत बड़ा तुम्हारा कोई पूर्व परिचित एक जमींदार आया है, बहुत सामान लेना चाहता है, आपको बुला रहा है। तो सेठ बड़े झगड़े में पड़ा। तो भाई मेरा नियम तो ये है कि मैं पूरी कथा जब समाप्त होगी तभी उठूंगा, तुम जाओ दौड़ के उसको रोको, मैं आता हूं जल्दी। और 4 गाली भी दिया पंडित को कि पता नहीं कहाँ का पुंगाड़ा आज ये बता रहा है, पहले रोज जल्दी बंद कर देता था लेकिन आज वही कर रहा है। लड़के को भगा दिया। फिर पहुंचा दुकान पे लड़का, वो भी गरम दल का था। जिम्मेदार बोला, बोले लड़के लाया नहीं, सेठ नहीं आया, तो साहब आ रहा है थोड़ी देर, कहेगा भाई फिर ला जल्दी। लड़के को फिर भगा दिया। इतने में वो भागवती पौराणिक कथा समापन कर रहा था और कह रहा था, एक सूत्र बोला और उसका आशय सुनाना लगा वो कि भाई देखो भगवान कृष्ण गोपी और ब्रजवासियों से कहते हैं कि देखो मैं उसी के हृदय बनता हूँ, हृदय का वासी हो जाता हूँ जो मेरे में अपने चित्त या मन या अंतःकरण को लगा देता है। कैसे लगाता चाहिए, कैसे लगाना चाहिए कि जिधर मन जाए वहीं मेरा स्वरूप दिखाई पड़े। ये खंबा दिखाई पड़े तो खंबा न दिखाई पड़े, कृष्ण बन जाए। पेड़ की तरफ हमारा चित्त या आंख और मन गया तो पेड़ में पियरी पहने पैर लटकाए डाल में कृष्ण बैठा है, बंसी बजा रहा है, वहां भी कृष्ण ही दिखाई पड़ रहे। जहां जहां मन जाए वहां अपने इष्ट देव को धारण करता जाए, यही शुद्ध धारणा है। तो जो साधक इस प्रकार मेरे को हर वस्तु में, हर पदार्थ में, हर वस्तु के अंग प्रति अंगों में और सर्वत्र जो मेरे को देखता है, बस वो मेरे में लीन हो जाता है, मुझे वो प्राप्त कर लेता है। ऐसा सूत्र की परिभाषा करके पंडित ने समापन किया। तो लड़का जो था वो खड़ा हो गया और गौर से इसको सुनने लगा। निर्मल था, अंतःकरण शुद्ध था और बड़े ही प्रेम से सुना और सब उसके अंतःकरण में बात उतर गई। तो भाई ये है कथा का रहस्य। लो ये रोज रोज सुनते, हमको तो पूरा रहस्य मिल गया। भगवान को जहां भी हम देखें वो परमात्मा दिखाई पड़े। लकड़ी में देखें, दीवाल में देखें, वृक्षों में देखें, पुरुषों में देखें, जो भी पदार्थ की तरफ हमारा अंतःकरण मन इंद्रियां जाएं उसमें परमात्मा बन जाए। जैसे उदाहरण के रूप में उत्तराखंड में चले जाओ, पूरा ग्लेशियर ही ग्लेशियर है, वहां बर्फ ही बर्फ जमा रहता है।